हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तनाकर सर आप सभी का टारगेट विद कुशी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग अपनी पढ़ाई क्लास 11th की तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भैया? तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और उसमें हमने लगभग एक तरीके से देखा जाए तत्वों के वर्गीकरण में जितने भी वैज्ञानिकों का क्रम था उसे सुव्यवस्थित तरीके से हमने समझ लिया था, है कि नहीं? अब वो हमने समझ लिया था अच्छे। अब उसके बाद हमने जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसका सामान्य परिचय समझ रहे थे ना। तो उसमें हमने समझा था कि क्या वर्ग होता है, क्या आपका आवर्त होता है, कितने तत्व टोटल होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमने क्या किया था इसमें देखा था ना। चलिए, आप लोग बात ना करें तो बेटर रहेगा। हाँ, तो आइएगा। अच्छा, इसके पहले आप लोग को इतना तो पता है बच्चे ना, अगर मैं आपसे कहूँ आपके आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, कितने बच्चे? अगर आपसे थोड़ी सी बेसिक बात कर लूँ। जी जी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो यहाँ पे कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? अगर कुल तत्वों की बात करेंगे आधुनिक वाले में, तो आधुनिक वाले में कल मैंने बेसिक आपको सारी बात बताया था। कुल बच्चे कुल 118 तत्व पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 118 तत्व पाया जाता है। ठीक है, 118 तत्व पाया जाता है। क्या बात है भाई, कुछ बात है? तो फिर क्यों बात हो रही है? कितने तत्व पाए जाते हैं बच्चे? 118। अगर इसमें से अगर आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाँ, तो सबसे पहला तत्व क्या बच्चे? आपका हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के बारे में खास बात क्या है बेटा? हाइड्रोजन के बारे में खास बात क्या है? ये 1H1 होता है। क्या होता है? 1H1 होता है। और ये ध्यान देना है, सबसे हल्का तत्व होता है। सबसे हल्का तत्व की बात करेंगे, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है तो कौन है? हाइड्रोजन है, राइट। इसके अलावा बेटा अगर कहा जाए सबसे मुलायम तत्व कौन सा होता है बच्चे? सबसे मुलायम तत्व, बेटा सबसे मुलायम तत्व की बात करेगा कौन है? सोडियम है। और सोडियम के बाद हमारे पास कौन सा है? पोटेशियम है ना। कौन है? सोडियम है। और कौन है? पोटेशियम। तो सोडियम इतना मुलायम होता है कि आप इसे चाकू से काट सकते हैं, इसे चाकू से काट सकते हैं आराम से। और इसीलिए बेटा ये सोडियम क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ये क्रिया करके जलने लगेगा, ब्लास्ट होने लगेगा। इसीलिए इसे सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं? केरोसिन में। किस में रखते हैं बेटा? केरोसिन में। जो मिट्टी का तेल होता है तो केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम उससे क्या होगा? क्रिया नहीं कर पाएगा, तो आराम से सुव्यवस्थित पड़ा रहेगा। पर इसे अगर इसे बाहर छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा? ये हवाओं से ऑक्सीजन से क्रिया करके ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है। और सबसे मुलायम तत्व पूछा गया तो कौन है? आपका सोडियम है। अगर आपसे पूछा जाए द्रवित धातु कौन सा बेटा? अगर द्रवित धातु की बात करेगा तो कौन है? Hg। कौन है? Hg, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। ये इसी बोलते हैं क्या बेटा? पारा। क्या बोलते हैं? पारा। यही पारा जब जल के साथ क्रिया कर लेता है तो इसी से चिकन पॉक्स हो जाता है, छोटी माता जिसको बोलते हैं ना। ये ध्यान देना, यह जल के साथ घुलकर शरीर में प्रवेश कर जाता है तो क्या हो जाता है? छोटी माता रोग। कौन होता बेटा? छोटी माता रोग हो जाता है ना। छोटी माता रोग हो जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि छोटी माता रोग कैसे हो जाता है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं जब यही मरकरी पारा जल में घुल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। इसी छोटी माता है मिनी माता रोग कहते हैं।
अच्छा, इसी छोटी मात्रा रोग को बेटा ना हम लोग जापानी रोग करते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? जापानी रोग। क्योंकि ये सबसे पहले रोग उत्पत्ति क्या हुई थी इसकी? जापान में हुई थी। क्या हुई थी? जापान में हुई थी। इसे इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जापानी रोग ना। ये तो बेसिक बात थी, हमने थोड़ी सी जानकारी आपको दे दिया। और हम लोग का जो क्लास चल रहा था उसमें मेन मुद्दा क्या चल रहा था, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और तत्वों के वर्गीकरण पढ़ते समय हमने आपको ये पूरा चीज़ें समझा दिया था। और आज हम लोग समझेंगे, हमने यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आपको याद कराया था ना। तो यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को आप क्या करेंगे, उसमें से जो तत्व होंगे उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कौन से तत्व कहाँ पर होंगे ना। ताइए उन तत्वों को ढूंढने का प्रयास करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग यस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक को क्या करते हैं बच्चे? बना लेते हैं। तो बताइए, अगर आपको यस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद हो प्यारे, तो आप लोग को पता है ये आपके, मैं अलग अलग बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हमारे क्या है बच्चे? ये हमारा क्या बच्चे? यस ब्लॉक है ना। अब यस ब्लॉक में आप लोगों को पता है कुल कितने तत्व होते हैं? हो गया बेटा? एक, देखो ये आवर्त है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यही था। अब इसे हमने क्या माना था बच्चे? ग्रुप नंबर 1 माना था। और इसे माना था ग्रुप नंबर 2। बोलो बात यही है बच्चे? इसमें जब यही माना था हमने, तो आप बताइए बच्चे, यहाँ से हमने कहा था इसका तरीका बताया था, आपको याद है करने का? क्या बताया था तरीका? आपसे बताया था हेलिना। क्या बताया था बच्चे? हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ये क्या था? हेलिना के रबड़ी से क्या निकला बेटा? फ्रूट निकला। इसके साथ साथ मैंने आपको इसका परमाणु क्रमांक भी बताया था। क्या बताया था बच्चे? परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक के रूप में क्या बताया था बच्चे? बताओ आप लोग। हमने कहा था ये इसका तो 1 होता है बच्चे। अब इसका कितना होता है? 3 होता है। याद करिए, इसका कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? इसका तो 1 होता है। इसका कितना होता है? 3 होता है। और मैंने कहा था 2 8 18 32 जोड़ते चलिए। ये इसका कितना होता है बच्चे? 11 होता है, 19 होता है, कितना होता है? 37 होता है, कितना होता है? 55 होता है, और कितना होता है? 87। यही होता है। इसके बाद हमने अगला तत्व आपको बताया था, हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। इसके बाद बेटा बताया था आपको बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, यही बताया था। और इनका परमाणु क्रमांक याद हो तब बताइए, इनका परमाणु क्रमांक हमने आपको क्या बताया था बेटा? एक बढ़ाते जाएंगे, बस याद बढ़ा। ये कितना होगा बेटा? 4 हो जाएगा। ये 4 हो गया बेटा, ये 12 हो गया, ये 20 हो गया, ये 38 हो गया, ये 56 हो गया, ये कितना हो गया बेटा? 88 हो गया। बताओ यही था। ये पूरा हमारे बच्चे क्या है? यस ब्लॉक है। क्या है? यस ब्लॉक है। अब ये बेटा अगर यस ब्लॉक है, इसके अलावा हमने आपको क्या पढ़ाया था? पी ब्लॉक। क्या पढ़ाया था? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक को भी याद करने का तरीका आपको मैंने सिखा दिया था कि पी ब्लॉक कैसे भरेंगे। आइए हम लोग पी ब्लॉक को भी बना लेते हैं यहीं पर। क्या करेंगे? क्या बच्चे? जगह लगे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे आप नहीं समझते हैं ना, यही जानते तो आप मास्टर होते। मैं वहाँ बैठ के पढ़ता, मैं वहाँ क्यों छोड़ा हूँ? आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं चाहता हूँ ये सामने रहे आपके। समझ रहे हैं? इसलिए भी आप वहाँ हैं, हम यहाँ हैं। 1 2 3 4 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो ये हो गया 13 14 15 16 17 और बच्चे क्या हो गया? 18। ये था 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 सही, ठीक। और 7 हो गया बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इनमें तत्वों को क्या करते हैं? भर लेते हैं पहले।
और जब तत्वों को भर लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, समझना क्या होगा, याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें हमने कहा था बाल, क्या बताया था बच्चे, बाल गए इंडिया थाईलैंड। क्या बोला था बेटा, बाल इंडिया कहाँ गए बेटा, यही बताया था, बाल गए इंडिया थाईलैंड ना, बाल। अच्छा एक तो भूल गया मैं जी, बाल गए इंडिया थाईलैंड, यही ना बेटा, बाल गए इंडिया थाईलैंड। फिर उन्होंने बताया था कहे शिव जी, क्या बताया था, कहे शिव जी सुनो प्रभु, ये बताया था, कहे शिव जी सुनो प्रभु। और जब कहे शिव जी सुनो प्रभु तो क्या हो गया था, नाना पापा असलम सब बीमार हो गए थे, नाना पापा असलम सब क्या हो गए बच्चे, बीमार हो गए। तो नाना पापा असलम सब क्या हो गए थे बेटा, बीमार हो गए थे। उसके बाद मैंने बताया था जब नाना पापा असलम सब बीमार हो गए तो हमने कहा ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या करो, ओल्ड स्टाइल से क्या करो बेटा, टीपो। फिर मैंने आपको समझाया था जब ओल्ड स्टाइल टीपो तो फिर पुराने रिश्तेदार आएंगे, हमने इसमें समझाया था फूफा कल ब्रेड इमली ना बेटा, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाना। और जब ये सब लाया गया तो घर के जितने सदस्य थे सब खाए और खा के क्या हो गए, बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो जब क्रिकेट खेलने गए तो 0 आउट हो गए। तो क्या याद कर सकते हैं, ही ना अरकर 0 पे क्या हो गया बेटा, रन आउट, क्या हो गए 0 पे रन आउट। ये था पी ब्लॉक, क्योंकि आपके बेटा इस चैप्टर में यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक की जानकारी मिलेगी। डी एंड या ब्लॉक कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, 12 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे, और आप ध्यान दिया। अब ये तो बेटा हमने समझ लिया कि ये हमने आपके पीछे समझाने के पीछे कारण क्या है, ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास ये क्या बच्चे, तो आप लोग को सभी को पता है बच्चे कि ये हमारे पास क्या है, यस ब्लॉक है, क्या बेटा है, ये यस ब्लॉक है। अब ये हमारे पास बच्चे क्या है, पी ब्लॉक है, क्या है, पी ब्लॉक है। अब इधर यस ब्लॉक है, उधर क्या है, पी ब्लॉक है। तो अब हम कह रहे हैं कि इन तत्वों को क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि कौन तत्व कहाँ पाए जाते हैं, कौन तत्व कहाँ पाए जाते हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, ढूंढेंगे। और जब ढूंढेंगे तो देखिए कैसे ढूंढेंगे, जरा समझेंगे हम लोग इनको कैसे ढूंढते हैं, हम समझते हैं। तो देखो बच्चे आप सभी को अगर आप बाहू का प्रिंसिपल याद हो तो पता होना चाहिए, आप बाहू का प्रिंसिपल याद है नहीं याद है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर बच्चे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो तो वहाँ से आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखो बच्चे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूँगा हम, देखो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग देखेंगे आप बाहू के प्रिंसिपल से देखेंगे। तो हमने आपको तरीका क्या बताया था बेटा इसका लिखने का, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, यही बताया था ना, 4s 4p 4d, क्या बताया था बेटा, 4s, ये बताया था। इसी तरीके से आगे अगर हम लोग चले तो क्या हो जाएगा, इसी से 5s 5p 5d एंड द 5f। आप इस तरीके से चाहेंगे तो हम लिख ले जाएंगे ना। अब एक जानकारी और बताया था बेटा, हमने कहा था जब इसको लिखने का जो तरीका होता है उसमें हम थोड़ी सी क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं, क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। तो क्या चेंजिंग करते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे, हमेशा इस तरीके से, ये जो जाएगा ऐसे पीछे क्या करेगा, उसके जुड़ जाएगा, मतलब काउंटिंग जो होगी कहाँ से होगी, पीछे से। फिर ये ऐसे काट दो, यही जो तरीका था, ये वाला जाके पीछे, फिर ये जाके इसके साथ, फिर ये जाके इसके साथ, और फिर ये जाके इसके साथ। हाँ उसमें सर जैसे इसमें बताया, जैसे हाइड्रोजन का लिथियम का 3, इसमें नहीं सर बताया। हाँ अरे तो अभी लिख लेना भाई, क्या करना है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। अब लिखना चाहिए तो लिख लेंगे ना, यहाँ से लिखने लेंगे, ये 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, एल्युमिनियम कितना होता है, 13 होता है, कितना होता है एल्युमिनियम का, 13। इसका अलग सीक्वेंसिंग चलेगी कि यहाँ डी ब्लॉक इम्पैक्ट पड़ता है, तभी आप समझिए इस बात को। अब क्या ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका ये होता है।
और आपको ये भी पता है कि सर जी अगर यस ब्लॉक है, क्या है बच्चा, यस ब्लॉक है, तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 होते हैं। पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं। पी में कितने होते हैं, 6। डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं। और एफ में कितने होते हैं, 14। बोलो बात यही है, यस सर। ये आप लोग जानते हैं ये चीज़। अब बेटा अगर ये जानते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन ढूंढना हो जाएगा आसान। कैसे इलेक्ट्रॉन ढूंढना आसान होगा, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आधुनिक आवर्त सारणी आपने पढ़ा है ना, जैसे बेटा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे कैसे ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ और हमारे पास मैं मान लेता हूँ कि जेड बराबर हमने कितना ले लिया है, जेड बराबर चलो हम ले लेते हैं कितना बेटा, चलो 11 लेते हैं। जेड बराबर क्या लेते हैं, 11। अब मुझे इतना तो पता है कि जेड बराबर क्या है बेटा, 11 है, सोडियम होता है। पर हम लोग अगर हमको सिर्फ अगर परमाणु क्रमांक दे दे, अब आपसे पूछिए बताइए कौन से आवर्त में आएगा, ये कौन से आवर्त में आएगा, कौन से वर्ग में आएगा, तो आप बता ढूंढ लेंगे कैसे, तो बताते हैं आपको, बहुत आसान तरीका है कैसे ढूंढेंगे। शायद कुछ के लॉजिक छुपे होते हैं उसी के कंसेप्ट में। अब देखो बेटा अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमको जानते हैं कितना होगा, 1s2 2s, कितना होगा बेटा 2s2। फिर उसके बाद आपको देखो 2s2 हो गया बेटा, तब किस पे आएंगे 2p6, तो कितना हो गया बेटा 10। अब फिर किस पे आएंगे बेटा हम लोग 3s पे, किस पे आएंगे 3s2, क्या बच्चे 3s2। आपको ये जो 3s2 मिल गया ना, 12 हो गया सर, 11 ही मिलना है ना। हाँ सॉरी 1 रहेगा सर, सिर्फ कितना रहेगा बच्चे यहाँ पे 1 रहेगा। तब देखिए जोड़िए 2 2 4 6 10, एक कितना हो गया बेटा 11। और 11 तो आ गया, पर हमारा मुद्दा ये नहीं था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको हमने चैप्टर नंबर 2 में ही सिखा दिया था। हमारा उद्देश्य है कि तत्वों को ढूंढेंगे कैसे। तो बेटा तत्वों को ढूंढना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। कैसे ढूंढेंगे, आपके सामने बेटा एक चीज आया है लास्ट में, इस लास्ट वाले को आप पकड़िए बेटा, ये कई जानकारी देगा, ये कई जानकारी देगा। क्या जानकारी देता है, अब बेटा जो यहाँ पर है ना, ये 3 जो है, ये 3 किसका मान है बेटा, यन का मान है। तो यन का मान कितना दिया बेटा 3, तो जो 3 दिया है ना, ये बताता है किसके बारे में बताता है बेटा, पीरियड के बारे में बताता है, आवर्त के बारे में। ये 3 क्या बताएगा, पीरियड, या तो आप कहते थे बेटा किसके बारे में बताएगा बच्ची, ये आवर्त के बारे में। बोलो इतनी बात समझे कि नहीं समझे, अगर यन बराबर 3 दिया है, ये पीरियड क्या आया, आवर्त के बारे में बताएगा बेटा। और जो ये यहाँ पे यस आया है, तो यस ये बताना चाहता है कि आप कहाँ जाएंगे, यस ब्लॉक में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, यस ब्लॉक की जानकारी देता है, ब्लॉक का। और जो ये 1 आया है ना, ये बताता है बेटा ग्रुप, क्या बताता है, ग्रुप बताता है, वर्ग बताता है कि कौन से वर्ग में है। अब जरा देखो हमको इस तत्व को ढूंढना है, तो लास्ट वाला हमको काम पकड़िए और उसी से हमारा सारा काम हो जाएगा, सारा खेला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब जरा 3s1 है, तो बताओ पहले किस ब्लॉक में जाना है, हमको आप जानते हो 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, तो जाना कहाँ पर है, एस ब्लॉक में। यस ब्लॉक हमारा है, यस ब्लॉक बताओ बेटा यही तो है, मतलब हमको अपने तत्वों को ढूंढना कहाँ है। अगर लास्ट में जो आएगा वही उसका ब्लॉक बनेगा, लास्ट में जो आएगा वही उसका क्या बनेगा, ब्लॉक बनेगा। बताओ बेटा यस ब्लॉक है, मतलब हमको यस ब्लॉक में 2 ही खाने हैं, या तो इसमें होगा या तो किसमें होगा, इसमें होगा। अब हमको ये भी बता देगा जाना कहाँ है, ये बता रहा है ऊपर कितना लिखा हुआ है 1, तो मतलब कौन सा ग्रुप बता रहा है, ग्रुप नंबर कौन बता रहा है, फर्स्ट बता रहा है। इसके बाद ये भी बता रहा है आवर्त कौन सा है, 3 है। तो बेटा ये देखो ग्रुप नंबर 1, आवर्त संख्या 1 2 3, बताओ कौन सा तत्व निकल के आया, सोडियम। ढूंढ लिए नहीं ढूंढ लिए, इसी बोलते हैं ढूंढना। बताओ ढूंढ लिए, कैसे ढूंढ लिए, मतलब जब इसको ढूंढोगे यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ यही आएगा ना NS1। यन क्या होगा, आवर्त की संख्या। अगर आवर्त ग्रुप नंबर 1 का कोई भी तत्व होगा, यस ब्लॉक का पहला होगा, तो उसका ट्रिक अगर बनाना चाहोगे क्या बनाओगे आप लोग, देखो ट्रिक कुछ होता नहीं है, अपने से दिमाग लगाओ। अब यन जो भी होगा इसमें से कुछ भी हो सकता है, सातों में से। यस ब्लॉक में यस में से दोनों हो सकते हैं, पर ग्रुप हमेशा ऊपर अगर 1 आया लास्ट में, तो उसको हमको कहाँ ढूंढना है, ग्रुप 1 में ढूंढना है। अगर 2 आ गया तो किसमें ढूंढेंगे, ग्रुप 2 में ढूंढेंगे। बताओ ये बात समझ आएंगे क्या, एक आग तो तोड़ लेते हैं फिर उसको ढूंढते हैं। चलिए ये बात अगर समझ गए बेटा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मिनिमाइज करते हैं और क्या करेंगे, यहीं पर सीखेंगे, क्योंकि यहाँ रहेगा अब उस चीज़ को ढूंढना के लिए क्या होगा बेटा, आसान होगा। चलो बेटा अब बताओ
हमने रखा जेड बराबर 19 रख दिया। अब मुझे नहीं पता है तत्व क्या है। जेड बराबर हमने कितना रखा है, 19 रखा है। अब मुझे नहीं पता है तत्व क्या है, तो पहले सबसे पहले हम लोग को तत्वों को ढूंढना होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले क्या कर लें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। तो बेटा अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा बेटा, तो आप जानते हो 1s2 2s2 2s2 2p6 क्या आएगा 3s2। अब बेटा देखो 3s2 आ गए ना, अब 3s2 3 आ गए तो फिर वापस कहाँ जाओगे, 3p पे जाओगे। कहाँ जाओगे, 3p। अब 3p कितना लिखेंगे 6, तो कितना हो रहा है 2 2 4 6 10 10 12 12 6 कितना होगा बेटा 18। सही है ना, 6 6 12 12 2 12 2 14 2 16 2 18 हुए। अब कितना है 19 है। इसके बाद किस पे आएंगे बेटा 4 पे आएंगे। किस पे आएंगे, तो 4s कितना आ गया 1 आ गया। अब बेटा 4s1 आ गया तो जानकारी देखो क्या क्या मिल गई, जानकारी क्या क्या मिल गई। पहले ये पहला चीज ये बता रहा है, जानकारी तो हमको ये मिल गई कि बेटा हमारा ग्रुप कौन सा है, हमारा ग्रुप कौन सा है। तो हमारा ये बता रहा है सर यहाँ ऊपर 1 आया है, तो सर जी ग्रुप नंबर हमको कहाँ जाना है, 1 पे जाना है। कहाँ जाना है, 1 पे जाना है। सर कौन से ब्लॉक में जाना है, कौन से जाना है, यस ब्लॉक में जाना है। सर जानकारी दे दिया हमको कौन से ब्लॉक में जाना है, यस ब्लॉक में। इसके अलावा सर ये क्या बता रहा है, एन का मान कितना दिया है 4। और ये हमारा क्या है बेटा, ये कर देंगे हमारा क्या है, पीरियड है, अर्थात क्या है बेटा आवर्त है। तो कौन सा आवर्त में जाना है, 4 में जाना है। अब आइए आवर्त 4 में जाके ढूंढते हैं कौन सा तत्व मिलता है। तो बताइए ग्रुप कौन सा है, पहला है। बताइए कौन सा ब्लॉक है, यस ब्लॉक है। ग्रुप कौन सा है, पहला है। और कौन सा आवर्त में जाना है, चौथे में। तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, और चौथा कौन सा तत्व है बेटा, पोटेशियम। मतलब यहाँ जेड बराबर क्या लिखना है, ये किसका है बेटा, पोटेशियम का है। किसका है, पोटेशियम का है। बोलो हाँ कि ना। यहाँ से क्या होगा बेटा, किसका है, ये सोडियम का है। तो बताइए इस प्रकार से अगर आएगा तो ढूंढ ले जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको देता हूँ, चलो बताओ बेटा, अगर हमने जेड बराबर आपको 12 दिया है और जेड बराबर हमने आपको 20 दिया है, और ढूंढ के बताओ कौन सा तत्व है। ऐसा तो आप लोग को पता है, ऐसा तो आप बता देंगे कौन सा तत्व है। और अगर ढूंढने की बात आएगी तो अभी तो मान लो इसका है, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का ढूंढना हो तो कैसे ढूंढोगे। ढूंढ लिए, किसका किसका आ गया, एस ब्लॉक का वर्ग नंबर 2 में और आवर्त में 3। चलिए आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके चेक कर लेते हैं हम लोग। अब बेटा इसका हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कितना आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना है, अभी कितना हो गया है, एक यहाँ कितना आएगा 3s2 आ गया, आगे नहीं आ गया। अब इसे 3s2 आ गया तो जानकारी तो बहुत कुछ मिल गया हमको, यहाँ से जानकारी बहुत कुछ मिल गया, नहीं मिल गया। कौन सा एन का मान कितना है 3 है, मतलब आवर्त हमारा कौन सा है बेटा, ये 3 है। वो कौन सा ब्लॉक है बेटा, यस ब्लॉक है, ठीक है। और फिर ये 2 क्या बेटा हमारे पास क्या है, ग्रुप का नंबर कितना है 2 है, मतलब हमको तत्व कौन से ढूंढना है, ग्रुप नंबर 2 में। तो बताओ ग्रुप नंबर 2 में अब आवर्त कौन सा है 3 है, बताओ ये ग्रुप नंबर 2 है, आवर्त आओ तीसरे में कौन सा तत्व आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन सा आ गया बेटा, मैग्नीशियम। इसी तरीके से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए होंगे तो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s
2 हो जाएगा, इसका 3s2 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3p6 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा 4s2 आ गया बेटा। इसके लिए क्या आ गया 4s2। आप समझ सकते हो ना कौन सा वर्ग है बेटा, तो वर्ग कौन सा है 2 है, ब्लॉक कौन सा है यस ब्लॉक है, क्या बेटा है यस ब्लॉक है। और इसके साथ कौन सा आवर्त है, आवर्त नंबर कितना है बेटा, ये 4 है। बताओ आराम से आवर्त 4 आओगे यही है, वर्ग 2 यही है, कौन सा तत्व है बेटा ये आपके कैल्शियम। तो बताओ यस ब्लॉक के तत्व ढूंढना हुआ आसान, यस ब्लॉक के तत्व को ढूंढ ले जाएंगे नहीं ढूंढ ले जाएंगे। चलो तो अगर यस ब्लॉक के तत्व ढूंढ लेते हैं तो हम लोग किसको सीखेंगे, हम लोग पी ब्लॉक के तत्व को। अच्छा पी ब्लॉक के तत्व को ढूंढते समय बस एक चीज का दिमाग में आना है कि बीच में डी ब्लॉक का गैपिंग है, डी ब्लॉक का गैपिंग है। डी ब्लॉक में कुल कितने गैपिंग है 10 है, 10 है, और 2 इधर हो जाते हैं ग्रुप के कौन यस ब्लॉक और यस ब्लॉक ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो टोटल कितने का अंतर आएगा 12 का आएगा। तो जब भी ग्रुप निकालना होगा तो लास्ट में 12 जोड़ के निकालिएगा, ग्रुप निकल जाएगा। आवर्त के लिए कोई तरीका नहीं, अभी समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को, नोट डाउन कर लिए हैं, चलिए आगे बढ़े। नोट डाउन नहीं किए क्या कर लेंगे, चलिए ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपने ये समझ लिया बेटा, आइए क्योंकि हमको देखो हम यहाँ पे आपको समझाएंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ढूंढना, क्योंकि डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक हम लोग अगले चैप्टर जाके 12th में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना। अभी जब हम लोग आयनिक त्रिज्या सब सारी चीज पढ़ेंगे इसके, कल से आप मान के चलिएगा इसका मेन कोर पढ़ेंगे हम लोग, कल से चैप्टर का मेन कोर पढ़ेंगे कल। जैसे कल से हम लोग आयनिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, आयनिक त्रिज्या, वंडरवाल त्रिज्या, इन सभी के बारे में कल पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको समझिए एकदम 11th की जो केमिस्ट्री का मेन जड़ है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आप जो ले रहे हैं थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक। चलिए आइए अब बेटा हम लोग पी ब्लॉक को जब तत्वों को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को एक छोटा सा यहीं पर पीरियोडिक टेबल को बना लेना है, और इस शॉर्ट फॉर्म में बेटा आप लोग जानते हो इस तरीके से बेटा ये है, वो छोटा सा बनाएंगे, अपना काम करना है भाई। अगर आप अपने आवर्त सारणी को देखने की कोशिश करेंगे वो इसी तरीके से है आपकी आवर्त सारणी। और आप जानते हो कि जो आवर्त सारणी आपकी है बेटा जो है उसमें आप लोग को पता है कि ये कौन सा ब्लॉक है, कौन क्या ब्लॉक है बेटा, है कि नहीं है। आप लोग को ब्लॉक तो पता है, तो बच्चे ध्यान देना ये हमारा क्या है यस ब्लॉक है, ये हमारा बच्चे क्या है डी ब्लॉक है, और ये आप जानते हो कौन सा बेटा है पी ब्लॉक है, राइट। और नीचे इसी के निकाल के बनाया गया है। तो आप बताइए इसमें कुल कितने आते हैं, तो 3 से लेकर कितने आते हैं 10 नंबर तक आते हैं, और ये 1 से लेकर कितना आता है 2 आता है। अच्छा 13 से लेकर कितना आता है 18 तक आता है कि नहीं। हाँ अरे भाई तो 3 से 12 मतलब कि ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि टोटल कितने नंबर आते हैं, टोटल 10 आते हैं। तो बताइए 1 से लेकर 2, 3 से लेकर 12, तो मतलब जब इस पे 13 में पहुंचना है तो बेटा कहने वाला जो ग्रुप नंबर जो पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में क्या आता है 13, 14, 15, 16, 17, 18 यही तो है। तो बेटा अगर 18 है तो 13 है, तो 13 को अगर हम लोग मान लें, क्या मान लें, इन सभी को मान लें बेटा 1, 2, 3, 4, 5 और क्या मान लें 6 मान लें। तो हमको कुछ नहीं करना है, अगर इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लेते हैं तो बेटा जी कुछ नहीं करना है। जब वर्ग का जो नंबर आएगा उसमें क्या करना है आपको, देखो 1 और 2 यहाँ पर है और 10 ये है, टोटल कितने होंगे 12। जब भी वर्ग का संख्या निकालिए ग्रुप का निकालिए तो ग्रुप में क्या करिए 12 जोड़ दीजिए, 12 उनको क्या करिए जोड़ दीजिए। जैसे आइए देखिए समझते हैं, एक आध एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा बेटा। जैसे अगर मान लीजिए हमने ले लिया बेटा क्या बोरान को लेते हैं, किसको लेते हैं बेटा बोरान को। चलो तो हमको नहीं पता है क्या होगा, हमने जेड बराबर कितना रखा बच्चे 5, हमने जेड बराबर कितना रख दिया बच्चे 5। और जब जेड बराबर 5 रखा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तरीका क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा 2p1, यही तो आएगा, आगे नहीं आ गया 2p1 आ गया बेटा। अब 2p1 आ गया तो हमको सारा गेम तो बेटा देखो ध्यान देना, ये तो हम लेके चलते हैं, जब जाएंगे हम इसको भी लेके चलेंगे इसको भी लेके चलेंगे, पर हमको जब ढूंढना है तो आप आसान तरीका समझिए क्या करना है। आपको करना क्या है, बस आप इसी को पकड़िए, क्या पढ़िए लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पकड़िए। अब बेटा ये पी है तो क्या बता रहा है बताओ, ये पी ब्लॉक को बता रहा है, इसको बता रहा है बच्चे पी ब्लॉक को बता रहा है।
अब ये एक जो है वो किसको बता रहा है बच्चे? ग्रुप को। तो ग्रुप कौन बता रहा है? एक बता रहा है। तो जब बताओ ग्रुप एक बताओगे तो कौन से ब्लॉक जाएगा? एस ब्लॉक जाएगा। तो ग्रुप में हमको जाना है तो कैसे जाओगे? तो ग्रुप में कितना बेटा? एक है, तो बस एक में कितना जोड़ देना है? 12। कितना जोड़ दोगे? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब ये वाला क्या बता रहा है बेटा? ये आवर्त बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चे? आवर्त। और आवर्त कितना दिया गया है बेटा इसमें? आपके देख रहे हैं आवर्त कितना दिया है? 2। अब बताओ बच्चे, जब हम लोग पी ब्लॉक में जाएंगे तो पी ब्लॉक में कहाँ जाएंगे हम लोग बच्चे? ध्यान समझना है। तो पी ब्लॉक में आवर्त किस में जाएंगे? 2 में जाएंगे। और ग्रुप कौन से जाएंगे? 13 में। तो बेटा जब 13 में जाएंगे तो जरा देखिए यहाँ पे। अब देखिए बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 यही तो है, और 7 यही है। तो बताओ बेटा कौन सा आवर्त पूछा था? दूसरा। और दूसरा में कौन सा ग्रुप पूछा था? 13। तो ग्रुप दूसरे में अगर जाओगे 13 तो कौन सा तत्व आ रहा है? पूरा हो गया ढूंढना आसान? बोलो भाई, हुआ नहीं हुआ? अगर आप आगे देखिए, अगर इसी तरीके से बेटा अगर मैं आपको दूं जेड बराबर आपको देता हूँ बेटा 13, कितना दिया? 13। तो आपसे कहूँ बताइए कौन सा तत्व है? जेड बराबर अगर 13 दिया तो मैं आपसे पूछूंगा कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है? किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का तो ही है। और निकालेंगे कैसे? हम लोग ये जानना चाहते हैं। चलो बताओ फट से। अगर आप लोग ध्यान से देखिए बेटा तो आराम से इसके भी निकाल सकते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे तो आपको काम हो जाएगा आसान। 1s 2 2s 2 2p6। और जब 2p6 हो गया इसके बाद क्या आएगा बेटा हमारे पास है? 3 आएगा ना? क्या आएगा? 3 आएगा। 3s2 फिर क्या जाएगा? 3p1 यही आएगा। अब देखो बेटा 3p1 आ गया। तो आप ध्यान देना, हमको पकड़ना क्या है? बस इसको पकड़ना है। हमारा काम इसी से है। अब इसी से है तो अगर बच्चे बात करूं मैं, तो बेटा बात करो तो ये क्या है? तो अगर मैं आपको पी कहूँ तो ये कौन सा ब्लॉक है बेटा आपका? पी ब्लॉक है। बस आपको क्या निकालना है? वर्ग। क्या निकालना है? वर्ग। तो वर्ग कितना दिया? 1 में कितना जोड़ देंगे? 12। कितना आ जाएगा? 13 निकल गया। अब यहाँ से क्या मिल गया है? पीरियड। पीरियड कौन सा बच्चे है? तीसरा है। कितना बेटा? तीसरा है। अब जरा जाएंगे अपने आवर्त सारणी में। कहाँ जाएंगे? आवर्त सारणी में। और किस ब्लॉक में जाएंगे? पी ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक के कौन से ग्रुप में जाएंगे? 13। अब 13 में कौन से जाएंगे? अब पीरियड नंबर कौन जाएंगे? तीसरे में। तो देखेंगे तीसरे में कौन तत्व निकल गया बेटा आपका? एल्युमिनियम। कौन आएगा? एल्युमिनियम। कौन निकल गया बेटा? एल्युमिनियम निकल जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अगर चलो बेटा अगर हमने कहा जेड बराबर आपको कितना दे दिया? 15। अब आपसे मैं कहूँ कि कौन से ब्लॉक का क्वेश्चन है? बताओ किस ब्लॉक में आएगा? कौन सा तत्व आएगा? 3p4 आएगा। वर्ग में 2 आएगा। 3p5। अब इसका जायज सी बात बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे हम लोग। और जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। अब बेटा ध्यान देना, अब यहाँ से ध्यान देना, 2 2 4 6 10 कितना 10 2 12। यहाँ क्या आएगा बेटा? 3। कौन आएगा? 3p कितना जाएगा? 3 आएगा क्या? क्यों? क्योंकि 2 2 4 6 10 2 12 12 3 15। अब बेटा देखो 3 आ गया। हमको कोई हराने की बात नहीं है। ये 3 हमारा किसको बताता है बच्चे? तो 3 बताएंगे सर ये किसको बताता है? ग्रुप को। किसको बताता है? ग्रुप को। तो बेटा हमारा ग्रुप निकालना है तो ग्रुप में कितना आया है? 3। और 3 में कितना जोड़ लेना आप लोग को? 12। अब 12 जोड़ लेंगे तो क्या निकल आएगा? 15। अब यही 15 हमारा क्या है? ग्रुप है। क्या है बच्चे? ग्रुप हो गया। अब ये पी है तो पी क्या बता रहा है? किस ब्लॉक बता रहा है? पी ब्लॉक बता रहा है बेटा। अब ये किसको बता रहा है? आवर्त बता रहा है। आवर्त बता रहा है, पीरियड बता रहा है। तो कौन सा पीरियड है बेटा? 3 है। बताओ हमको पी ब्लॉक में जाना है, कौन सा आवर्त ग्रुप में जाना है? 15।
और फिर पीरियड नंबर कौन सा हमारा है 3। तो ये देखते हैं कौन सा तत्व है बेटा यहाँ से। अब देखो यहाँ से देखो आवर्त संख्या कौन था हमारे पीरियड कौन ग्रुप कौन था 15 था। और 15 में कौन सा आवर्त में जाना था 3 में जाना था। अब देखो 1 2 3 3 में आओगे कौन सा तत्व मिल रहा है आपको पी। अब पी हमारा क्या बच्चे फास्फोरस है। तो कौन सा तत्व निकल के आ गया फास्फोरस। तो क्या इस प्रकार से आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को ढूंढ ले जाएंगे आसानी से। चलिए डी ब्लॉक को बता देते हैं या ब्लॉक को। यह ब्लॉक तो बहुत आसान है क्योंकि आपको उसका एकदम फिक्स है ना लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। तो बस आपको पता चल जाए किन्ने से किन्ने के बीच में वो पाया जाता है। तो हमको ले देगा अगर उसके बीच का कोई भी नंबर आएगा हमको तो सोचने नहीं है किस ब्लॉक का है। शेष बता देंगे कौन सा ब्लॉक का है वो या ब्लॉक का है कि नहीं है। तो आइए तो बेटा इस तरीके से हम लोग किसको ढूंढ लिया हमने बी ब्लॉक को भी ढूंढ लिया और किसको ढूंढ लिया बेटा एस ब्लॉक को। अब बेटा हम लोग किसको ढूंढते हैं हाँ अब हम लोग ढूंढते हैं डी ब्लॉक को ना। डी ब्लॉक तो हो गया एस ब्लॉक भी हो गया और डी ब्लॉक को देख लेते हैं बेटा। आइए डी ब्लॉक को देखते हैं बेटा। डी ब्लॉक अब बच्चे डी ब्लॉक का अगर आप लोग सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे बेटा अगर आप लोग डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जानते हैं क्या बनेगा वहां बनता है बेटा आप लोग को बनेगा NS1। ठीक है क्या बनेगा बच्चे NS1 1 से लेकर कितना लेंगे 2 तक। एक ऊपर एक या क्या आएगा बच्चे NS ये 1 से लेकर कितना आएगा बच्चे 2 आएगा। और इसके बाद आएगा बेटा कोष्टक में N-1 D कितना N1 D और D कितना होता है 1 से लेकर कितना होता है लगभग 10। इसमें उल्टे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10 तक आ सकते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे ना लास्ट में तो वो यही स्ट्रक्चर बनेगा NS आएगा। N क्या है आवर्त संख्या है और जानते हो यस क्यों रखा है 1 से लेकर 2 तक क्योंकि इसमें यस ब्लॉक आएगा। यस ब्लॉक का पहला ग्रुप आएगा वो क्या आएगा दूसरा ग्रुप आएगा। और उसी साथ डी को जब लेंगे तो डी में एन का मान क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है। और ग्रुप में 1 से लेकर कितना तक आ सकता है 10 तक आ सकता है। और 10 तक आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा आसान। पर पहले आइए इसको समझने के लिए बेटा किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं है हम आपको लास्ट वाला एक लॉजिक देंगे उस लॉजिक से आपको समझ जाना है। पर हाँ ये ध्यान देना अब एन का मान बेटा देखो 2 जगह है। एन का मान यहाँ भी है अब एन का मान यहाँ भी है। तो सर जी अब एन का मान कौन सा लेंगे जो एन का मान बड़ा होगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे आवर्त मानेंगे। वो लोग बात समझे नहीं समझे। एन का मान जो बड़ा होगा उसी को क्या मानेंगे आवर्त। तो देखो बेटा एन का मान यहाँ से 2 पॉइंट लिख देंगे। एन का मान जो बड़ा होगा वही आवर्त होगा। क्या होगा बच्चे आवर्त होगा। तो एन का मान जो बड़ा होगा वही क्या होगा बच्चे आवर्त होगा याद रखेंगे। दूसरी बात अगर आपसे मैं कहूँ अगर इसमें वर्ग निकालना है बेटा क्या निकालना है वर्ग। तो वर्ग कैसे निकालेंगे तो आप जानते हो कि अगर डी ब्लॉक जब स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले क्या आता है डी जब स्टार्ट होता है उसके पहले क्या आता है एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में कुल कितने ग्रुप हैं 2 है। तो मतलब हमको जब डी निकालना है तो 2 क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। डी क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे किसमें N-1 क्या रखेंगे बेटा N-1 डी के इलेक्ट्रॉन में। बोलो बात यही है हम लोग क्या करेंगे वर्ग में 2 प्लस N-1 डी के इलेक्ट्रॉन में। जैसे बेटा आप ये समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से तो आप समझ जाएंगे। ऐसे हमने दिया बेटा आपको जेड बराबर चलो दे दिया आपको कितना दे दिया 23 दे दिया कितना दिया बेटा 23। अब जेड बराबर 23 दिया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले करें। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो प्यारे क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर क्या आएगा 4s2 आएगा यही आएगा ना। अब जोड़ो पहले कितना हो गया 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 कितना हो गया 20। अब 20 आ गया। अब इसके बाद लास्ट में क्या आने वाला बेटा हमारे पास क्या है अब डी आएगा। इसके बाद जब 4s के बाद जाओगे क्या आएगा डी आएगा। तो 3d कितना आ जाएगा 3। अब बेटा आ गया और जब 3d आ गया तो बस आपको अपना दिमाग अब यहीं पर
थोड़ा सा लगा देना है। अब यहाँ से बेटा आपको ये दोनों खाना लेना है। कितना लेना है? अब याद रखिए बेटा कि आपको ये दोनों लेना है। क्यों? क्योंकि फार्मूला देखो क्या है, NS भी है, S ब्लॉक भी है, वो क्या है, D ब्लॉक है। अब बात ये आती है बच्चे, क्या बताओ आवर्त की संख्या किसको मानेंगे? जो अधिक होगा। हाँ, तो n का मान देखो, n का मान 2 दिया है, n का मान 3 भी दिया है, और n का मान देखो ये भी n का मान है, ये भी n का मान है। तो n का मान यहाँ भी 3 दिया है, n का मान यहाँ 4 दिया है, तो कौन सा मान ज्यादा है? 4 वाला। तो मतलब आवर्त कौन सा बनेगा? चौथा। आवर्त कौन बनेगा? चौथा। तो बेटा यहाँ ध्यान देना है, अगर आपसे मैं पूछूं तो यहाँ आवर्त हम लोग क्या मानेंगे बेटा? तो n का मान कितना दिया है? 4। अब यही उसका क्या है बच्चे? आवर्त है। बोलो बात क्लियर हो पाएगी नहीं हो पाएगी? इसमें किसी को कोई समस्या है? किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ भैया, फट से बताओ। कोई समस्या नहीं है? सर एक ही चीज इसमें नहीं है, वहाँ पे 4:2 यहाँ 3D है ना, 3D। हाँ? हाँ, तो बड़ा कौन सा लग रहा है कि 3D ही बड़ा होगा? अरे हम यहाँ देख रहे हैं आगे जो देखा ये नंबर वाला लिखा है, ये 4 है, ये 3 है। अच्छा है, ऐसे देख, इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ये वाला बड़ा है। तो ये क्या हो गया? उसका आवर्त हो गया। अब बेटा डी लिखा हुआ है, तो डी से पता चल गया कौन सा ब्लॉक है ये? कौन सा ब्लॉक है ये? डी ब्लॉक है। अब लास्ट में हमको ये देखना है इसमें वर्ग कौन सा होगा। क्या देखना बेटा है? वर्ग कौन सा होगा बेटा। तो आपको ज्यादा दिमाग कुछ लगाना नहीं है, आप समझो बेटा यहाँ कितना आया हुआ है? कितना है? 3 आया हुआ है। अब जब 3 आया हुआ है तो 3 में क्या करो, इसके पहले कौन ब्लॉक आता है? यस ब्लॉक। यस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 2। तो बस 3 में 2 जोड़ दो, काम खत्म। जब 3 जोड़ दोगे तो यहाँ पे ये क्या पता था बच्चे वर्ग के बारे में? ये 3 और प्लस 2 जोड़ोगे तो कौन सा वर्ग बनेगा बेटा? 5वां। मतलब हमको तत्वों को कौन सा वर्ग ढूंढना है? 5वें वर्ग ढूंढना है। अब तुम लोग कल ढूंढ के बताना कि डी ब्लॉक के आवर्त संख्या 4 में और वर्ग संख्या 5 में कौन सा तत्व आता है नहीं? अब इसी तरीके से आप कोई भी तत्व को निकालना चाहेंगे बेटा तो आप निकाल सकते हैं। और जैसे जेड बराबर हमने क्या दिया बेटा? 25। हमने जेड बराबर क्या दिया बेटा? 25 दिया। तो आप समझिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 एंड 4:2 एंड 3d कितना हो गया बेटा? अब 25 है, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे? 5 हो जाएगा। 5 हो गया। तो अब भी देखो, अगर मैं इनमें बात करूँ तो n का मान किसको लेंगे? इसको लेंगे, किसको लेंगे? इसी को लेंगे। तो n का मान कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। कौन सा ब्लॉक है? कौन सा ब्लॉक है? तो आप कहेंगे सर ये डी ब्लॉक का तत्व है। कौन सा है? डी ब्लॉक का तत्व है। अब हमको निकालना है क्या इसका कि कौन सा वर्ग होगा। इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितना है? 5 है। तो बस 5 में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। कौन सा वर्ग होगा बेटा? वर्ग में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। और 5 में कितना जोड़ देना है? 2। तो कौन सा वर्ग हो गया बेटा? 7। इस प्रकार से आप चाहे तो आराम से या आप डी ब्लॉक के भी तत्वों को क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। किसी कोई समस्या यहाँ तक की बातों को ढूंढना आसान हो गया। अब कोई भी तत्व पूछ लिया, डी ब्लॉक से पूछ ले, पी ब्लॉक से पूछ ले, एस ब्लॉक से, और यह ब्लॉक होता था 2 मिनट में क्लास जो आज कर देते हैं खत्म। यूनिट इलेक्ट्रॉनों को ढूंढने की समस्या एक क्लास में खत्म। देखिए हम 1 क्लास में लेके चलेंगे। जैसे आज हमने क्या समझा? इलेक्ट्रॉनों को ढूंढने की प्रवृत्ति सीखा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे भी ढूंढना है, अब इस क्लास को देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन को ढूंढना आपको आ जाएगा, है कि नहीं? इसलिए हर एक टॉपिक में हर एक चीज एक स्लाइड को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। आइए बेटा हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं। किसको देखते हैं? या ब्लॉक। यह ब्लॉक बेटा, अब यह ब्लॉक निहायत ही आसान है। इसके लिए कोई फॉर्मूला, कोई तरीका नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि यह ब्लॉक में कुल कितने श्रेणी आते हैं? अब जानते हो 2 श्रेणी आते हैं। एक तो लेंथेनाइट, एक क्या आता है बेटा? एक्टिनाइट। क्या आता है? लेंथेनाइट और क्या होता है? एक्टिनाइट। यही तो आता है। अब बेटा अब लेंथेनाइट एक्टिनाइट का सामान्य परिचय मैंने आपको ऑलरेडी पहले से पढ़ाया था। अब लेंथेनाइट हमने आपको बताया था कि आवर्त कौन सा आता है? लेंथेनाइट किसमें आता है? आवर्त कौन होता है बताइए? अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसका जानते हो आवर्त कौन होता है बच्चे? आवर्त कौन होता है? 6। वर्ग कौन होता है? आप लोग बताइए। आवर्त कौन होता है? 6 और वर्ग कौन होता है? 3। बोलो बात ये नहीं है। आप जब जाओगे आवर्त संख्या 6 में जाओगे नीचे से और वर्ग संख्या 3 में आओगे तो क्या मिलेगा? लेंथेनाइट मिलेगा। अब लेंथेनाइट मिलेगा बेटा, तो बताओ इसमें जेड का मान, जेड कुल कितने तत्व आते हैं? 14 आते हैं। तो कितना होता है बेटा? 57 से लेकर कितना होता है? 71 तक। कितना होता है? 57 से लेकर कितना होता है बच्चे? 71 तक। अब ये बात ध्यान समझिए बेटा। इसी जब एक्टिनाइट को आप देखेंगे, इनका जो वर्ग आवर्त है बेटा, आवर्त कौन सा बच्चे?
आवर्त कौन सा है 7 है, और वर्ग कौन सा है प्यारे, तो वर्ग देखेंगे कौन सा आपका वर्ग 3 ही है, वर्ग कौन है बच्चे 3 है, वर्ग वही 3 है, आवर्त कौन है 7 है। अब इसमें एक्टिनाइट में जब तत्वों को आप देखेंगे तब जेड का मान कितना हो सकता है, तो जेड का मान आप लोग को मालूम है 89 से लेकर कितना आता है 103। अब बेटा ये डाटा आपके पास है। अब आपसे मैं सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं भैया आप बताओ जेड बराबर 60 है, जेड बराबर कितना है 60 है, तो मुझे ये बताओ ये कौन से वर्ग कौन सा आवर्त में आएगा, किस ब्लॉक का तत्व है, तो आप दिमाग लगाओ। जेड बराबर कितना रखा हूँ 60, अब 60 देखो किस में आता है 57 से 71 के बीच में आता है कि नहीं आता है, अगर 57 से 71 के बीच में आएगा तो कौन सा श्रेणी होगा, लेंथेनाइट होगा, और लेंथेनाइट का कोई भी तत्व किस आवर्त में आता है 6 में, कौन से वर्ग में आता है इस श्रेणी। अगर मैंने आपसे कहा जेड बराबर बताओ भैया 64 है, जेड बराबर कितना है 64 है, तो कौन से वर्ग में आएगा 3 में आएगा, आवर्त कौन सा होगा 6 में आएगा। अगर मैंने आपसे कहा बेटा बताओ 93 है जेड, यस सर, जेड का मान कितना बच्चे 93 है, बताओ कौन सी किस श्रेणी में आएगा, एक्टिनाइट श्रेणी में आएगा, कौन सा आवर्त में आएगा 7वें में आएगा, वर्ग कौन सा होगा 3 होगा। बताओ बात क्लियर नहीं क्लियर है, इसको तो ढूंढना ही नहीं है आपको, जैसे आप परमाणु क्रमांक देखेंगे आप तुरंत बता देंगे किस ब्लॉक का तत्व है। तो आज हमने क्या किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक सभी तत्वों को ढूंढना क्या किया बेटा अब सीख लिया। अब कल हम लोग की जो टॉपिक होगी, कल हम लोग पढ़ने वाले किसको, परमाणु त्रिज्या के बारे में, परमाणु त्रिज्या होता क्या है, अब इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।